हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो चलिए आज के सेशन में मॉडर्न हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट हम लोग चैप्टर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है उन सब को एनालिसिस कर रहे थे। तो आज के सेशन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो कि 1934 इतने जितने भी यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट उन सब को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई थी तथा अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियों एवं कार्यप्रणालियों तय की गई और वर्ष 1934 ईस्वी में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजन जयप्रकाश नारायण थे और जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्षता चुना गया था और इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। इसके अन्य सदस्य थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन और मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहराले और गंगा शरद सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामनंद मिश्र आदि ने किए थे। ठीक है। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे और वे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है और वर्ष 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठन किया और इन्होंने 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान के संपूर्ण क्रांति का आहत किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया और अप्रैल 1946 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बागीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश के रिहाई की मांग की गई और 20 मई 1936 ईस्वी को बम्बई के 21 उद्योगपतियों में बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए और यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोध था, जैसे ही नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। ठीक है। तो यहाँ से अब इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि देखते हैं। पहला है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहली बैठक हुई थी, तो पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी पटना में मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान इन सदस्यों का एक अलग बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी तथा अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियों एवं कार्य प्रणालियों तय की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, तो कब हुई थी? तो 1934। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला है कि इसमें ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंच यानी इवेजन की वकालत की। दूसरा है कि यह सहारा वर्ग और अधिनायक स्थापित करनी चाहिए थी और चौथा है कि इसने अल्पसंख्यक तथा दलितों वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह इसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादनों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया नहीं, करों के अपवंचन का। ठीक है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे और सहारता वर्ग के अधिनायक स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था, यह मार्क्सवाद का लक्ष्य था। ठीक है। और इसने अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की वकालत नहीं की, अतः यह स्पष्ट है कि इसका उत्तर विकल्प डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता थे? तो इनमें जो प्रमुख नेता थे वह आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर जो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की अगर स्थापना की बात करेंगे तो 1934 संस्थापक हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव और साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण और अन्य सदस्य थे जैसे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू
मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास और यूसुफ मोहरौले, गंगा शरद सिंह और तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में है वर्ष 1934 में पटना के अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजन कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा यह पूछा जा रहा है? तो वह था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर जो है बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण और योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव आदि द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, तो किस पार्टी से जुड़े थे ये पूछा जा रहा है? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट है लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जाना जाते हैं वह आपका जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर जो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता के संगठन किया तथा उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो ये इन्होंने पहचाना जाते हैं लोक नायक से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में है जयप्रकाश दिवस मनाया गया, तो ये कब मनाया गया था? अप्रैल 1946। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोध था और दूसरा था इसको समस्त भारत के बृहत व्यापार समुदाय का सहयोग मिला था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी, इन दोनों, क्योंकि मई 1936 ईस्वी में बम्बई में 11 उद्योगपतियों के बम्बई में मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए गए और मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों का प्रतिपादन का विरोध था। जैसे ही नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन ने कहा था कि इस मैनिफेस्टो में बृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला, अतः प्रश्नगत दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यह सेशन कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।